नमस्कार। मैं हूं सुशील शंकर विग। आप मेरे साथ देख रहे हैं मेट्रो टुडे लाइव। मेट्रो टुडे लाइव में आज हमारे साथ जो मेहमान आए हुए हैं उनका मैं संक्षिप्त परिचय करा दूं। मिस्टर कल्याण जी कांग्रेस से हैं। कांग्रेस से मंडल अध्यक्ष हैं जयपुर से, सांगानेर से। कल्याण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव में। धन्यवाद सर, धन्यवाद। दूसरे हमारे साथ जुड़े हुए हैं ब्रह्मदत्त जी दंडी स्वामी हैं। दंडी ब्रह्मदत्त स्वामी जी जयपुर मथुरा से हैं और अभी ये प्रयागराज में रहते हैं। ये संत महंत प्रकोष्ठ के अध्यक्ष भी हैं और गंगा गौ रक्षक के महाअध्यक्ष भी हैं। राधे राधे। राधे राधे जी, जय 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 जय। उसके बाद हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार दीपक स्वारसत जो है मथुरा से है। और दीपक स्वारसत का इसमें बहुत बहुत स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव में। और अब आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे को एंकर मिस्टर शांतनु बैनर्जी। मिस्टर शांतनु बैनर्जी, आप आज टेक ओवर करें। मैं थोड़ा सा स्टार्ट करता हूं, उसके बाद आप टेक ओवर कर लीजिए। तो आप सबको ये ज्ञात होगा कि सनातन धर्म को बचाया कैसे जाए। इसके लिए सबसे पहले स्टार्ट कर सकते हैं धर्मेंद्र जी और ब्रह्मदत्त जी आप स्टार्ट करें, उसके बाद आप टेक ओवर कर लीजिए। शांतनु बैनर्जी, ब्रह्मदत्त जी आप बताएं सनातन धर्म को बचाने के लिए क्या किया जाए, क्योंकि सनातन धर्म को काफी लोग गिराने के पीछे पड़े हुए हैं। जी जी, बहुत अच्छी बात बोलिए आपने। जी जी, सबसे पहले मेट्रो टुडे चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि मेट्रो चैनल ये जो है ऐसे अपने सनातन के प्रति चिंतन करते हैं और बार बार प्रश्न रखते हैं। और आप बहुत चिंतित हैं इस विषय पर, ये हमें भी मालूम है। पर कुछ तथाकथित राजनीतिक लोग जो तुष्टिकरण की नीति करते हैं वो थोड़ा नाराज भी हो जाते हैं, क्योंकि राजनीतिक पार्टियां कोई सी भी हो, धर्म सबका है, कोई भी धर्मी नहीं है, धर्म सबका है। बिना धर्म के कोई पार्टियां नहीं होती। पर बात यह है कि धर्म, अगर धर्म बचेगा, धर्म तो एक आदर्श है। धर्म हमारा जो है एक सीख देता है। धर्म जो है जीवन को चलाता है। धर्म जो है जीवन की चर्या को सिखाता है, उसका नाम धर्म है। और जो हमारा सनातन धर्म के लिए केवल इस वक्त आप ये बताइए कि कोई सपोर्ट में नहीं है, बल्कि ये पूछा जाए कि सभी लोग इस वक्त विरोध में, लगभग ज्यादा से ज्यादा संख्या विरोधियों की है। और विरोध करने का तात्पर्य उनका यह है कि उनको भारत के टुकड़े टुकड़े होने से कोई संबंध उन लोगों का वास्तव में नहीं है। अगर वो पक्का भारतीय होगा, अगर वो पक्का आध्यात्मी होगा, पक्का राष्ट्र भक्त होगा, तो वो जो है सपोर्ट करेगा। वो बोलेगा कि नहीं, ये बात सही है, उठनी चाहिए बात। क्योंकि हमारा जो सनातन धर्म है, हमारे जो पूर्वज थे जिन्होंने इतिहास गढ़ा है, उन लोगों के नाम को भुलाने के लिए, मिटाने के लिए बहुत बड़ी साजिश चल रही थी। और कई ऐसे जो मुगलों के जो लुटेरे थे, जो देश पर काबिज हुए हैं, जिन्होंने हमारी इतने बड़े विश्व भारत है, भारत क्या विश्व भारत है। और हमारा भारत को जो है धीरे धीरे सिकुड़ने में बहुत प्रयास सभी लोगों ने मिलकर किया था। आज भी थोड़ा सा जो भारत का जो हिस्सा बचा हुआ है, उसको भी जो है धीरे उनका जो है टुकड़े टुकड़े करने के लिए बड़ी प्लानिंग है कि किसी भी तरह हो कि भारत नाम की कोई चीज ना बचे। तो अगर आप बुरा न माने तो थोड़ा सा मैं एंकर जी को कहूंगा, सुशील जी को, कि इंडिया के बजाय भारत शब्द का उच्चारण हो तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है माननीय जी, हाँ जी, भारत जी, क्योंकि भरत जी के नाम से भारत है। और जो पूरे विश्व का भार लेकर रत रहता है, हर वक्त जो है तैयार रहता है, क्योंकि उसका नाम भारत है। और हमारे भारत देश में हमारी सभ्यता है, हमारी जो संस्कृति है, हमारे जो आदर्श पुरुष हैं, अब जैसे मान लिया जाए रामायण को ले लें। रामायण हमको बिना रामायण के अध्ययन किए, बिना रामायण को समझे, बिना रामायण के अध्ययन अध्यापन कराए बगैर जो है राजनीतिक हो ही नहीं सकती, चाहे भले कोई कितनी सफाई दे। क्योंकि राजा रामचंद्र जो थे वो एक साक्षात ब्रह्म का अंश थे, धरती पर आए, उन्होंने ये
लोगों को दिखाया कि आदर्श पर चलने की संस्कृति जो है इस प्रकार है। तो वो आए जी परमात्मा थे उस अंश में। धरती पर जब कोई महापुरुष, लौह पुरुष, शहीद पुरुष, राष्ट्र पुरुष जब पैदा होते हैं तो वो ईश्वर का अंश ही होता है। ऐसे भगवान राजा रामचंद्र जी जो है उस अंश में आए तो उन्होंने उसका नाम है क्या कहना है, रामचरित्र मानस का मतलब हुआ कि राम के जो मानस आने वाली पीढ़ी है और राम जी के चरित्रों का अनुसरण करे, इसलिए उसका नाम पड़ा रामचरित्र मानस। ये तुलसीदास जी ने रखा जी था। जी और राम जी राम आयन का मतलब होता है कि राम आ गए, तो वो वाल्मीकि जी ने लिखा था। और वाल्मीकि जी कोई कवि नहीं थे, वाल्मीकि जी तो महाकवि थे, कवियों के इष्ट भगवान हैं वो। जी 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 वाल्मीकि जी जी तुलसीदास जी को कवि हम कह सकते हैं। और जितने काव्यकार, जितने साहित्यकार, जितने रचनाकार हैं उनको हम कवि कह सकते हैं, लेकिन महाकवि वाल्मीकि जी को क्यों कहा? क्योंकि वो ऐसे महाकवि हुए, सभी कवियों के इष्ट हुए हैं, श्रेष्ठ हुए हैं, उच्च पदस्थ हैं, क्योंकि उन्होंने जो है सारी बातें जो है देख करके नहीं बल्कि पहले रचना रच दी थी। ठीक ठीक है और परमदेव जी, उनकी आपको जो दोबारा हम टाइम देंगे, आपको जी दोबारा जी टाइम देंगे। शांतनु जी, यू हाँ टेक जी ओवर। शांतनु जी जी स्टार्ट। धन्यवाद धन्यवाद सुशील जी। मैं ये जो डिबेट है इसकी शुरुआत दो पंक्तियों से करूंगा कि हम भारत के भरत खेलते शेरों की संतानों से, हम भारत के भरत खेलते शेरों की संतानों से, कोई देश नहीं बढ़कर दुनिया में हिंदुस्तान से। इन दो पंक्तियों के साथ मैं आरंभ करके मैं सबसे पहला प्रश्न मैं वापस स्वामी जी से ही करना चाहूंगा, उसके बाद मैं कल्याण जी की ओर मुखातिब होऊंगा। ठीक सबसे ठीक है। पहले मैं स्वामी जी से पूछना चाहूंगा कि स्वामी जी ये जो आज का विषय है वो सनातन धर्म के ऊपर आधारित है। क्या आप हम सबको बताएंगे कि सनातन धर्म, जो सनातन शब्द है, वो सनातन शब्द और धर्म, ये दोनों शब्दों का क्या विस्तृत उल्लेख है, क्या इसका अर्थ है, क्या इस जानने की आप हमारे को कोशिश करेंगे? जी 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 बहुत सुंदर आपने प्रश्न रखा जी। ये सनातन और धर्म, देखो दो शब्द बनते हैं और इनका अर्थ अलग अलग ढंग से है। सनातन कहते हैं सत्य को, सनातन कहते हैं कोई नूतन न हो, प्राचीन हो, इसलिए उसको सनातन ही कहते हैं। सत्य का आचरण करने को सनातन कहते हैं। और धर्म का तात्पर्य धारण करना, सत्य को धारण करना, सत्य सनातन धर्म नाम उसका पूरा है। यानी सनातन यानी सत्य का अनुसरण करते हुए, और सत्य का अनुसरण करते हुए हम ये नहीं कहते कि नए सत्य हमने खोज दिया है। सत्य तो एक शब्द हो सकता है, लेकिन अनुसरण करना जो है थोड़ा अटपटा सबको लगता है। अगर सत्य का आचरण हम करते हुए उस पथ पर आगे बढ़ेंगे तो सत्य तो यही कहता है कि जो कभी न मिटने वाला है उसका नाम सनातन है। और बाकी जो अन्य मजहब, धर्म या कुछ भी अपने अपने शाखाएं लोगों ने बनाई है अपने प्रचार प्रसार के लिए, अपने अपने पंथ, अपने अपने मजहब बना के अपना प्रचार की जिनको चिंता रही है, ये मैं मानता हूँ। बाकी जिसने अपना प्रचार नहीं सोचा, जिन्होंने केवल जो है जनहित का काम किया, जीवों के परहित में काम किया, उसका नाम सनातन है। जड़ जीव से लेकर चेतन तक जितना भी है सबका परमार्थ करना और उनका कल्याण हित करना और उनके प्रति परमार्थ सेवा करना, भाव रखना, इसका नाम भी सनातन है। लोग सनातन ये सोचते हैं कि सनातनी है, ऐसी भाषा का संबोधन करते हैं कि ये तो सनातनी है। हाँ वाकई में हम सनातनी है, हम गर्व के साथ कहते हैं, दावे के साथ कहते हैं कि हम सनातनी है। क्योंकि हम सनातनी इसलिए हैं, हमारे वेद पुरातन काल से, प्राचीन ऋषि मुनियों ने वेदों में लिख डाला है। चाहे ज्ञान ले लो, चाहे विज्ञान ले लो, चाहे कृषि ले लो, चाहे ऊर्जा ले लो, चाहे जितने भी हम जो है आज टेक्नोलॉजी जॉब में जो है काम कर रहे हैं, ये सब वेदों से निकला हुआ है। तो ये वेद पुरातन है, प्राचीन है। वैज्ञानिक विज्ञान जो है ज्ञान से पैदा हुआ है, विज्ञान से ज्ञान नहीं होता है। विज्ञान उसको कहते हैं, बी शब्द जो है, बी शब्द विद्युता का है कि विद्युता जब प्राप्त हो जाए तब जो है ज्ञान बनता है आगे। तो बिना विद्युता के विज्ञान नहीं बन सकता।
इसलिए ज्ञान वो है जो कभी नष्ट नहीं होता। विज्ञान तो हम मानते हैं, आज एक ने जो है अंतरिक्ष में कोई चीज तैयार की, वो चंद्रायन पे चले गए, दूसरा सूर्य पे पहुंच गया, तो वो पीछे रह गया, वो आगे हो गया। ये अपना अपना ज्ञान है। इसको फिर उसके बाद विज्ञान प्रगति तब करता है जब ज्ञान हो जाए। तो ज्ञान शब्द जो है, ज्ञ शब्द जो है, यज्ञ शब्द जो है, यज्ञ शब्द जो है, ये हमारा ऊर्जा का है, तेज का है, पर्यावरण प्रदूषण को मिटाने का है। और इसमें जितने भी हमारे शास्त्रों में लिखे हैं, परहित के उन्होंने रास्ता दिया है, रास्ता परहित के लिए दिखाया है। सनातन उसका नाम है जो अपने में सत्य है, कभी मिटता नहीं है। और धर्म वो चीज है जो धारण की जाती है। तो धर्म एक शब्द है, जैसे बोलते हैं कि भाई हमारा धर्म है, हमारा फर्ज है, हमारा नाता है, हमारा कर्म है, हमारी ऐसी बातें करते हैं, तो वो ये सब धर्म में आती हैं। बाकी सनातन जो है, अगर कोई सत्य का अनुसरण करे तो सत्य का अनुसरण करने के लिए कांटों की राह पर चलना पड़ता है। अगर सत्य आचरण में चलेंगे, इसका नाम सनातन है। जो कांटों की सैया में चलते हैं, कांटों की राह पर चलते हैं, उसको सनातन कहते हैं। सनातन जो है कोई फूल मालाओं का नहीं है। सनातन तो जो है वो कांटों की राह और हिमालय पहाड़ चढ़ना जैसा है। तो इसलिए हमारा मानना तो ये है कि सनातन का सही माने जो है सत्य को कहते हैं। और जो सनातन हमारा पुरातन है उसको सनातन कहते हैं। बाकी ये नहीं है, ये धर्म नहीं है। धर्म तो धारण करने की चीज है। मजहब है, मजहब उसको कहते हैं कि मजहब माने भीड़। मजहब का अर्थ ये होता है, यानी भीड़ तंत्र को इकट्ठा करना, अपने पीछे लगा लेना, उसका नाम मजहब है। और हमारा जो सनातन धर्म है वो भीड़ भले ना वो एक ही रहे, पर वो शेर अकेले रहता है। और गीदड़ों का क्या होता है कि भीड़ तंत्र जो है, भीड़ मिचाते हैं, तो एक गीदड़ अगर आवाज देगा, सारे जहां भी गीदड़ होंगे सब बोल पड़ेंगे। जी जी। तो हमारा जो धर्म है वो जी जी। हाँ स्वामी जी, आपका धन्यवाद, आपने जो अपने विचार रखे। अब मैं कल्याण जी की ओर मुखातिब होता हूँ। कल्याण जी, जहां तक मेरा विचार है, वैसे तो आपने तो स्वामी जी को भी सुना और इनके विचार भी आप तक पहुंचे होंगे, लेकिन मेरा जो मानना है वो ये है कि सनातन जो चीज है वो प्राचीन से लेकर अब तक और आगे तक जो चीज बिना बदले अपने उसी स्वरूप पर चलती आई है, चलती रहेगी, उसको सनातन कहते हैं, जिसमें परिवर्तन नहीं होता। क्योंकि परिवर्तन की गुंजाइश इसलिए नहीं है क्योंकि उसमें कुछ और नया आप जोड़ नहीं सकते। वो सत्य पर आधारित है, वो चलती आई है और वो चलेगी। लेकिन मेरा ये मानना है कल्याण जी की सनातन या सनातनी का पर्याय आजकल वाद और त्व, यानी वाद यानी जैसे हिंदूवाद, हिंदुत्व, तो ये पर्याय बन चुका है सनातन शब्द का। तो आप इस बारे में क्या बोलेंगे कि सनातन या हिंदू या हिंदुत्व या हिंदूवाद, तो ये क्या, ये अलग अलग चीजें हैं, सारी एक चीज है? आपकी नजर में सनातन और हिंदू और हिंदुत्व, हिंदूवाद, ये क्या है, कुछ आप बताएंगे? देखिए, सबको नमस्कार। पहले तो मेरा चारों को प्रणाम और गणेश जी महाराज को प्रणाम और शांति जी आपको और सुशील जी को नमस्कार मेरा, क्योंकि ये गहन विषय है। और हमारा भारत जो है वो अखंड भारत था, जैसा कि शास्त्र में वर्णित है। और जो हमारा एक राष्ट्रीय गीत भी है कि जन गण मन अधिनायक, जन गण मन अधिनायक भारत भाग्य विधाता। तो भारत एक ऐसा राष्ट्र था जो भाग्य का विधाता था, भाग्य को बनाता था। आज जो इसके टुकड़े हो गए, अलग अलग मजहब में बट गए। आचार्य जी ने बिल्कुल सत्य कहा है। सनातन का मतलब होता है कि सत्य की राह पर चलना। और मैं आपकी बात से भी सहमत हूँ कि सत्य का कोई दूसरा पर्यायवाची शब्द नहीं है। और न सत्य कभी मिटा है न मिटेगा। सत्य हमेशा सत्य ही रहता है और वो रहेगा। बाकी यहाँ पर हम जो धर्म के प्रति जो मानते हैं, धर्म, जिसे आचार्य जी ने बिल्कुल सत्य कहा है कि धर्म का मतलब होता है किसी चीज को धारण कर लेना, ध्यान कर लेना, या उसके प्रति अपनी मानसिक स्थिति बना लेना, वो धर्म होता है। कि जैसे कोई भी आदमी किसी मजहब को मानता है या किसी देवता को मानता है, या कहें कि अलग अलग पंथ होते हैं। आज इंडिया में सैकड़ों पंथ है, साधु पंथ है, या फिर एक कबीर पंथ है, या फिर अन्य पंथ है। इसी तरह के पंथ है, वो एक धारणा किए हुए हैं
कि हमारे गुरुजी श्रेष्ठ है, तो एक उनकी धारणा है कि सबसे ज्यादा सनातन अलग चीज है। सनातन वो है जो एक ही है, निर्विकार है, और उसका कोई वर्णन नहीं कर सकता। सर्वे सर्व एक है वो। रास्ते अलग अलग है जो इन्होंने बांट रखे हैं, या इन्होंने जिस तरह से बना रखे हैं, धर्म की धारणा बना रखी है कि आप हवाई जहाज में बैठ के अगर मान लो अमेरिका जाते हैं या कोई पानी के थ्रू जाता है, डेस्टिनेशन एक है, आपको पहुंचना एक ही जगह है, बाकी वे अलग जगह है। तो ये लोग धर्म अपने अपने गुट बना लिए, एक आडंबर रख लिया, और ये आडंबर देश के टुकड़े करवा रहा है। तो आज जिसको देखो वही अपना गुट बनाकर 150 आदमियों को जोड़ते हैं और अपना एक मजहब चलाना चालू कर देता है। इसके लिए दुर्भाग्यपूर्ण है, और यही सनातन धर्म का धीरे धीरे विलुप्त होने का एक कारण भी है, क्योंकि सनातन धर्म में हर कोई आदमी अपने आप को सर्वश्रेष्ठ शो करना चाहता है, जबकि सत्यता कुछ और होती है। सत्यता को वो आदमी एक्सेप्ट नहीं करता। अभी मैं माफी चाहूंगा कि आचार्य जी ने जैसे संस्था बना रखी है, अदर वे में नहीं ले, मैं एक उदाहरण के बतौर कह रहा हूँ कि इन्होंने जो गो, गंगा और गाय, इन्होंने एक संस्था बना रखी है। इस संस्था में इन तीनों चीजों को भी ये बताएंगे, और ये तीनों चीजें ही जो लोग इनके शिष्य हैं उसको धारण करेंगे और हर जगह उसकी विद्वेष करेंगे और अपने आप को सर्वश्रेष्ठ शो करने की कोशिश करेंगे। तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सनातन अलग है और एक होड़ सी हो गई है। आज जिसको देखो वही है कि अपना अपनी डबली अपना राग लेके चलता है, तो ये प्रगति नहीं है। और हमारा तो यह है कि सनातन धर्म वर्षों पुराना हमारे शास्त्रों से वर्णित है। ये स्पष्ट लिखा हुआ है कि दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। हम तुलसी दया न छोड़े, तुलसी दया न छोड़े, जब लग घटवे प्राण। जी बिल्कुल, दया ही है। दया जो है सत्यता ही है कि आप जब तक रहम नहीं करोगे तब तक उस रहीम को या उस अल्लाह को या उस भगवान को नहीं पहचान सकते। जो आदमी निर्दयी होता है और जिसके मन में अधर्म होता है, वो हमेशा बुरा सोचता है, बुरा करने की कोशिश करता है। और हमारा सनातन धर्म कभी किसी का बुरा नहीं चाहता है। वो हमेशा यही कहता है, सनातन धर्म का मतलब ये है कि आप सत्य की राह पर चलिए, सत्य करिए, सत्य का साथ दीजिए। अगर आज हम लोग सत्य का साथ नहीं देना, एक मंडली के थ्रू या एक पार्टी के थ्रू अगर किसी का साथ देते हैं, तो हमारी आने वाली पीढ़ियां भी उनको माफ नहीं करेंगी, क्योंकि हम लोग बाग उनके लिए एक अभिशाप छोड़ के जा रहे हैं। तो जो हम करेंगे तो वो करेंगे, और वो करेंगे तो हमारे देश को कभी तरक्की मिलेगी। इसलिए राजनीतिक अलग चीज है, धर्म सनातन अलग चीज है, और सनातन धर्म को जो बढ़ाने की प्रवृत्ति है, तो मैं गुरु जी से गुजारिश करूंगा कि अलग अलग जगह पर धर्म से संबंधित या फिर इस तरह की चीजें जो सत्य है चीजें, उन लोगों का एडवर्टाइजमेंट करे, गवर्नमेंट से पैसे ले या गवर्नमेंट के थ्रू एक अपने सनातन धर्म का एक पोस्ट बने, प्रेस के थ्रू लोगों को जागरूक करे और ऐसे लोगों को भी पनिश करे जो लोग सनातन का मिसयूज करते हैं और अर्थ का अनर्थ करते हैं, अर्थ का अनर्थ करते हैं। जैसे रिसेंट बताना चाहूंगा, अभी तक के महाराज के शर्मा जी, उन्होंने राधा जी के बारे में आक्षेप किए और फिर उनको जाकर माफी मांगनी पड़ी। वो कई शब्दों को पलट गए और उन्होंने दंडवत में माफी मांगी। तो ऐसे लोगों को भी ये करना चाहिए, ऐसे लोगों को भी अवेयर करना चाहिए। और सनातन धर्म सत्य की चलने वाले या सत्य को उजागर करने वाले लोगों का ही साथ दे। हर किसी का डबली बजाने वाले का, मजमा इकट्ठा करने वाले का, या और किसी काम के लिए कि आप उन लोगों का सहयोग नहीं करे और उनका विरोध करे। जो सत्य है वो सत्य है और सत्य सत्य कहेगा। ओ टू सर। जी सर। कल्याण जी, कल्याण जी, कल्याण जी, मेरा मूल प्रश्न ये था कि हिंदुत्व या हिंदूवाद और सनातन में क्या फर्क है, क्योंकि जो भी हिंदू है वो अपने आप को सनातनी बोलता है। तो क्या हर हिंदू सनातनी है? क्या हर सनातनी हर हिंदू सनातनी है, या हर सनातनी अपने आप को हिंदू बोल सकता है? तो हिंदूवाद, हिंदुत्व, हिंदू होना और सनातनी होना, क्या इन दोनों में कोई फर्क है या दोनों में कोई फर्क नहीं है? सनातनी और हिंदू एक ही है? ये मेरा मूल प्रश्न था।
बिल्कुल फर्क है सर। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। सनातन अलग चीज है, हिंदू अलग चीज है। क्योंकि हिंदू, हम जो हिंद महासागर के पास में रहने वाले लोग बाग है, उनको हिंदू कहा गया है। और हिंदू शब्द का मतलब बहुत गलत है, जो शायद अगर बोलना नहीं चाहता, इसलिए उसका नाम गलत है। इसलिए हिंदू जो शब्द दिया गया है, ये पारसी लोगों ने या मुगलों ने या फिर अंग्रेजों ने हम लोगों को, हम हिंदू में जो हिंद महासागर है, उसके नियरेस्ट, उसके पास में रहते हैं, इसलिए हम लोगों को हिंदू शब्द कह के उन लोगों ने एक पहचान बना दी। तो आज यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि हम लोग बात धीरे धीरे सनातन से दूर होते जा रहे हैं, अपने आप में एक आडंबर करके हिंदुस्तानी हिंदुस्तानी कहते जा रहे हैं। हिंदू शब्द का मतलब होता है चोर, हिंदू शब्द का मतलब होता है डकैत। तो हम कोई चोर डकैत है नहीं, गूगल में जो उन्होंने नहीं सर्च किया है, हम कहते नहीं है, क्योंकि हिंदू शब्द शास्त्रों में कहीं पे है ही नहीं। शास्त्र में किसी शास्त्र में हिंदू शब्द का जिक्र नहीं है, सनातन का जिक्र में भारत में है, क्योंकि हम भरत कुंडे हैं, भरत जी का राज्य है, भरत जी से रिलेटेड है। क्योंकि पाकिस्तान, ये श्रीलंका में कोई राज्य, क्योंकि रावण जो है वहां से अपने रिलेशन है, नेपाल से रिलेशन है, काबुल से रिलेशन है। भारत और ये अपने रामायण अगर पढ़ते हैं तो बहुत जगह का उल्लेख मिलता है, आज अपने भारत में नहीं है। और ये सनातन धर्म था, और सनातन धर्म को धीरे धीरे करके इन्होंने एक मंडली टाइप में काट दिया है। इसलिए हिंदू शब्द मेरे हिसाब से उचित नहीं है। बाकी तो पत्रकार महोदय सारस्वत जी बैठे हैं, वो किसी ज्यादा एक्सप्लेन कर सकते हैं, मेरे को इतनी नॉलेज नहीं है, मेरे को जितनी थी वो मैंने आपको आज कर दी। और सर धन्यवाद, धन्यवाद कल्याण जी। मैं वापस स्वामी जी की तरफ आना चाहूंगा। स्वामी जी, जी। आपने जो सनातन धर्म की जो व्याख्या की है, मेरा ये मानना है कि जहां तक मैंने इस विषय पर अध्ययन किया है, लोगों से बातें की हैं और काफी गहराई में भी मैं पहुंचा हुआ हूँ इस बात पे, तो मेरा जी। जहां तक मैंने जो अध्ययन किया, उस अध्ययन के हिसाब से ये कि रामायण या रामचरितमानस, ये सनातन धर्म या सनातन होने का, इस पुस्तक का या इस खंड का या इस कविता का, इस काव्य का, इस महाकाव्य का, इससे कोई संबंध नहीं है। जो सनातन धर्म है वो वेदांत, उपनिषद, भगवत गीता और अष्टावक्र की महागीता, इन चारों के ऊपर ये आधारित है। जो जी। रामायण है या जो रामचरितमानस है वो बिल्कुल अलग चीज है। जो ये मुख्य ग्रंथ है, उपनिषद, हाँ, ये वेदांत, जी 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 भगवत गीता और जी अष्टावक्र की महागीता, तो मैं ये पूछना चाहूंगा आपसे और आपके माध्यम से सभी से कि क्या जी हम सनातनी अपने आप को बोलते हैं? क्या हमने इन ग्रंथों का हमने अध्ययन किया है? क्या हमको ये पता है कि इन ग्रंथों में क्या लिखा है? क्या हमारा आचरण इस हिसाब से है? तो स्वामी जी, कृपया आप मार्गदर्शन करें और आप विस्तार में जी कुछ बताएं। जी जी जी। ऐसा है नारायण, सबसे प्रमुख बात यह है कि पहले पहले एक एक वेद था, एक वेद था। आपको, आपने अध्ययन किया है, वेदों पर किया अध्ययन? मालिक थोड़ा बहुत ही किया, ज्यादा तो स्वामी जी और आपसे तो मैं क्या, लेकिन वो आपके नहीं नहीं, मुख से मैं जो उद्गार सुनना चाहता कोई हूँ तो कोई जरूरी नहीं, कोई जरूरी नहीं कि आप पैंट और टाई पहने हैं तो आप नहीं जानते, ऐसा भी नहीं है, ऐसी बात नहीं है। हमारा कहने हमारा कहने का तात्पर्य है कि पहले एक वेद था। एक वेद जब जो है समाज के और सनातनियों की समझ में नहीं आया तो फिर 3 उपवेद हुए हैं, तब उसको बिल्कुल चतुर्वेद बिल्कुल कहते हैं। 4 वेद बनाए, वो विभाग बनाया गया है, अलग अलग विभाग, फिर उनको विस्तृत किया गया। सामवेद का अलग विभाग है, ऋग्वेद का, यजुर्वेद का था, अलग महत्व है सबका। विभाग इसलिए बने तो एक वेद की भाषा समाज नहीं समझ पाए, ऋषि तो समझ आते थे, पूरे समाज की जब समझ में ये बातें नहीं आई तो उन्होंने विस्तृत ढंग से वेदों का किया, उसको विस्तृत करने की आवश्यकता पड़ी। तो वेद भगवान को विस्तृत करने के बाद फिर वेद भी उपवेद बनाने के बाद तो उस भाषा को नहीं समझे। क्यों? इसका कारण है, पहले सत्यवादी थे, पहले एक नया सत्य था तो एक वेद था, फिर उसके बाद 3 वेद और आए तो 3 वेद में भी लोग नहीं समझ अब आए,
तो उनको उपवेद बनाने पड़े। उपवेद का मतलब होता है, लगता है स्वामी जी का हमसे कनेक्शन टूट गया है। कोई बात नहीं, अब अपन बात कर लेते हैं दीपक चौरसिया जी से। दीपक श्वासद जी, आप सीनियर पत्रकार हैं, अभी आपने सबको सुना। दीपक जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ दीपक रही है जी, सर, आ रही जी है। दीपक जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि अभी आपने सबको सुना, हमारे सीनियर जो हैं एंकर हैं, उनको भी आपने सुन लिया, मिस्टर शांतनु बैनर्जी को, और स्वामी जी को भी सुना, और कल्याण जी को भी सुना। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, सबसे पहला प्रश्न ये पूछना चाहता हूं दीपक श्वासद जी, कि आप एक लाइन में पहले ये डिस्क्राइब करें, क्या राम और अल्लाह दोनों में क्या अंतर है? सबसे पहले तो ये आप डिस्क्राइब करें। देखिए, पहले तो मेरी श्री राधे रानी, मेरे भगवान श्री कृष्ण। अब आ जाते हैं राम और अल्लाह के ऊपर। तो डिफरेंस। सर्वप्रथम अगर कोई वेदों का ज्ञानी है, अगर कोई कुरान का ज्ञानी है, ठीक है, हाँ मैं जी, सभी को लेकर कह रहा हूँ, तो आवाज इन्हें बता रहा हूँ मुझे आवाज आ रही है। देखिए, कोई अल्लाह कोई अलग है। रमजान जी, आपको दोबारा मैं लेता हूँ। अल्लाह है कौन? अल्लाह जी है दीपक जी, कौन? आप बोलें। अल्लाह भगवान शिव को पूजा गया है और इसके प्रमाण हैं। अल्लाह जो ये लोग बोलते हैं वो भगवान शिव को बोला गया है इन्होंने। जी रामचंद्र जी जब त्रेता में आए थे, और जो इस्लाम आया है ये आया है अभी कुछ वर्ष पूर्व, और 1400 वर्ष कलयुग पूर्व। में 1400 वर्ष पूर्व इस्लाम कैसे एकदम प्रकट हुआ, इसका भी एक इतिहास है। लेकिन लोग इससे मुकरते हैं। अगर आप सच्चाई कहेंगे, अगर सच्चाई बयान करते हैं, तो आप ये समझ लीजिए समाज के सबसे बड़े दुश्मन हैं आप। आज की डेट में सच्चाई सुनना किसी को पसंद नहीं है। जब राम और रावण का युद्ध हुआ था, जब राम और रावण का युद्ध हुआ था, तो भगवान श्री राम ने रावण का वध किया और अपने अनुज को ज्ञान के लिए भेजा कि सबसे बड़ा ज्ञानी है सृष्टि का, आप जाकर इनसे ज्ञान अर्जित करें और इनसे राजनीति सीखें कि किस तरह से राज चलाया जाता है। कुछ ऐसा ही है ना महाराज? क्योंकि जी देखिए जी होता क्या जी, है, आदर्श। हमसे त्रुटियां हो सकती हैं कुछ, क्योंकि हम लोग इतने मर्म नहीं हैं रामायण भागवत वगैरह के। तो जब लक्ष्मण जी उनसे ज्ञान लेने गए थे, तो वो सबको स्टोरी पता है। अब आप एक चीज बताइए, सूर्पणखा कहाँ गई थी? जो इस्लाम है, सूर्पणखा जो रावण की बहन थी, इनके वंशजों को इस्लाम, इनके वंशज जो हुए उन्होंने धीरे 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 और 1400 वर्ष पूर्व आकर इस्लाम शब्द घोषित कर दिया इन्होंने, क्योंकि इनको वही मार काट, उनको वही राक्षस बना। शुक्लाचार्य जो गुरु थे इनके, उन्होंने एक चीज कही, शुक्र को जो नमाज जो अदा करते हैं ना, ये ऐसा नहीं है कि मैं जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी या फेसबुक यूनिवर्सिटी का, मैं जब तक रिसर्च नहीं करता मैं बोलता नहीं हूँ किसी चीज को। अक्सर आजकल हो क्या गया कि सोशल मीडिया पर अगर हमने आप कुछ बोल दिया तो कल को कलेश खड़ी हो जाती है। लेकिन ये नहीं जानते कि देखो हमारे ही भाई बहन है, लेकिन इनको सिर्फ क्या चीज थी कि मारकाट पसंद थी। और दूसरी, आज आपने सबसे बड़ा एक क्वेश्चन किया कि सनातन धर्म को बचाएं कैसे। अभी आपने रामायण और अल्लाह के लिए कहा था, तो मैं बता दूं, रामायण कहो या आप भगवान शिव कहो या कुछ भी कह लो, शिव के उपासक हैं, चैलेंज के साथ कहता हूं मैं। इस्लाम धर्म जो है वो भगवान शिव का उपासक है, क्योंकि इनके गुरु जो थे शुक्राचार्य थे, और शुक्राचार्य भगवान शिव के परम भक्त थे। तो ये लोग भगवान शिव को पूजते हैं, लेकिन इनका तरीका पूजने का अलग है। उसका भी बहुत बड़ा रीजन है, उसमें बहुत समय लगेगा। अगर मैं बहुत सारी चीजें कहूंगा तो मैं संक्षेप में इतना ही कह दूं कि ईश्वर को अपने अपने हिसाब से लोगों ने बांट दिया। मेरी मर्जी हुई, भगवान श्री राम का नाम रख दिया मैंने सीताराम, मैंने भगवान श्री राम का नाम रख दिया सीताराम। मतलब सबने अपने अपने तरीके से जिसको जैसे सूटेबल रखा उस तरह से भगवान का नाम रख दिया उसने। अब मैंने सभी को सुना और थोड़ा सा सनातन धर्म की बात कर दूं तो
हमारे जो भागवताचार्य हैं, जो ज्ञान देने के लिए बैठे हैं गद्दियों पर, आज के डेट में वो ज्ञान नहीं दे रहे, सिर्फ अपने। अच्छा, एक चीज सबसे बड़ी चीज देखिएगा कि पहले भगवान के लिए अपमानजनक शब्दों का उपयोग करेंगे, और जब इस कंट्रोवर्सी बढ़ेगी या थोड़ा सा विवाद बढ़ेगा तो माफी मांग लेंगे। भाई आप एक चीज बताइए, मैं किसी का मर्डर कर दूं, क्या मुझे माफी मिल जाएगी? हमारे धर्म को कोई नुकसान नहीं है, किसी और से नुकसान नहीं है, ये चैलेंज के साथ दे रहा हूं मैं आपको। न इस्लाम से हमें नुकसान है, न हमें सिखों से नुकसान है, न ईसाइयों से है। हमें सबसे ज्यादा अगर खतरा है सनातन में तो वो सनातनियों से ही है, अपने ही लोगों से है। उसका रीजन, मैं भगवान श्री राम को पूछता हूँ तो मैं लोगों को कहूंगा श्री राम ही है बस, और कुछ नहीं है। वो कहेगा कृष्ण को पूछता हूँ तो मैं भगवान श्री कृष्ण का ही हूँ, भैया राम नहीं है, ये काल्पनिक हैं। अच्छा, एक चीज बताइए, अभी कुछ वर्ष पूर्व रामचंद्र जी का जब मंदिर नहीं बना था, उससे पहले दिल्ली के मैदान में हर वर्ष रामलीला होती थी, और जिन राजनेताओं ने भगवान राम के लिए ये कहा था कि ये काल्पनिक है, उनकी दशहरा की छुट्टी वो बनाते हैं, उनकी रामनवमी की छुट्टी वो लोग बनाते हैं। तो ये है ना आडंबर, ये है ना ड्रामा। हमारे राजनेताओं ने इस चीज को अपने अपने स्तर पे, क्योंकि वोट बैंक बनाना था, धर्म को बांट दिया। रहा सहा जो हमारे ज्ञान को कहते हैं डिस्ट्रीब्यूट करने वाले, अर्थात समाज में फैलाने वाले जो धर्माचार्य थे, वो लग्जरी लाइन में चले गए। अर्थात एक महाराज जी, अगर कुछ कटु शब्द हो तो थोड़ा क्षमा चाहूंगा, और मैं समस्त धर्माचार्यों से क्षमा चाहूंगा। मैं आज एक बहुत कड़वा सत्य कहने जा रहा हूं। सनातन धर्म में एक सबसे बड़ी चीज है कि जब आप ज्ञान का मतलब डिस्ट्रीब्यूशन करने लग जाते हैं, जैसे भागवत करने लगते हैं, है ना, भागवत जो लोग करते हैं सब के सब भ्रष्ट हैं। क्या किसी ने अपने आप को भगवान के लिए समर्पण किया? नहीं। फिर वही है कि सबको अपनी अपनी दुकान चलानी है, धर्म का कुछ भी होता रहे, हमें कोई मतलब नहीं है। जो सब ये कहता है कि आप मोह माया छोड़ दीजिए, त्याग कर दीजिए, वही लग्जरी 1.5 करोड़ की गाड़ी है। दीपक जी, आपसे मेरा प्रश्न, दीपक जी दीपक जी आपसे मेरा एक छोटा सा प्रश्न है। सनातन, जैसे कि स्वामी जी ने बताया, जैसे हम लोग सब जानते हैं, आपने भी बताया, सनातन चीज ऐसी है जो प्राचीन समय से चली आ रही है, रहेगी, चलती रहेगी, वो सत्य है, वो बदला नहीं जा सकता। जैसे हम ये माने कि न्यूटन की एक थ्योरी है कि गुरुत्वाकर्षण के लिए अगर ऊपर से कोई चीज गिरती है तो वो नीचे गिरती है, वो नीचे ही गिरेगी, वो ऊपर नहीं जाएगी। तो अगर हम इसको एक सत्य मानते हैं, तो अगर ये सत्य है तो ये किस तरह से इसको बचाने की जरूरत है? ये किस तरह से ऐसी अवस्था में पहुंच गया है कि हम ये सोचें कि भाई इसकी सुरक्षा की आवश्यकता है? सनातन जो चीज है वो सनातन है, जो चीज सत्य है वो सत्य है। इसको सुरक्षा की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? हम ये क्यों बात कर रहे हैं कि सुरक्षा है, इसको चाहिए, ये सुरक्षित नहीं है, खतरे में है, ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? देखिए, सनातन का मतलब ही ये है कि इसका कोई अंत नहीं है। अगर इसका भावार्थ निकालेंगे आप तो इसका कोई अंत नहीं है। सनातन का मतलब ही ये है। अब सबसे बड़ी चीज मैंने अभी आपको बताई थी कि इसको बांटने का जो काम कर रहे हैं, इसको खंडित जो किया गया, सबने अपने जो स्वार्थ होता है ना हमारा, जैसे मैं हूं, मैं रिपोर्टर हूं, अब मेरा एक स्वार्थ है कि मेरी न्यूज चटपटी बने कि मुझे व्यू बहुत जबरदस्त आ जाए। ठीक है ना महाराज? तो आप शब्दों को समझिए कि अगर मुझे कुछ चटपटा मसाला बनाना है तो ऐसे ही जो सनातन का प्रचार कर रहे धर्म गुरुओं ने इसका खंडन किया है महाराज, किसी और ने नहीं किया है। आज सनातन को बचाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि हमारे जो सनातन के गुरु हैं उन्होंने हमें, अच्छा दूसरा आप एक चीज बताइए, 1947 में देश आजाद हुआ हमारा, क्या हमें ये आजादी है कि हमारे स्कूलों में हमारे रामायण के बारे में, भगवत गीता के बारे में,
जो वेद पुराण हैं उनके बारे में कहीं हमें पढ़ाया जाता है, या हमारे जैसे भारत है, देश का नाम है भारत, भारत ही है ना, भरत के नाम पर भारत पड़ा था, राजा शांतनु के बेटे थे भरत, उन्हीं के नाम पर पड़ा था महाराज जी। हाँ, ठीक है ना। आज क्या कोई बता सकता है कि भारत के पिता कौन थे? नहीं बता सकता, क्योंकि हमें पता ही नहीं है। दीपक जी, भरत तीन, दीपक भरत जी, तीन भरत हुए, भरत तीन हुए हैं, तीन भरत। लेकिन राजा आप शांतनु बोले। के राजा शांतनु के बेटे भरत जो थे उनके नाम पर इस देश का नाम पड़ा भारत। दीपक जी, शकुंतला के दीपक पुत्र जी, जो थे। शकुंतला जी है जी। दीपक जी, जहां तक हमारा जो ख्याल है, जो आम मानसिकता है, वो मानसिकता ये है कि सनातन धर्म खतरे में इसलिए पड़ गया है क्योंकि जो ये दूसरे धर्म है, दूसरे संप्रदाय हैं, उनका घुसपैठ हो गया है और वो ये सनातन धर्म को समाप्त करने की फिराक में है। जहां तक आम जन का है, जो नजरिया है, वो ये है कि हमारे वजह से नहीं हो रहा है, ये दूसरे धर्म, दूसरे संप्रदाय, दूसरे मजहब ये इसके बीच में आ रहे हैं और ये इसको समाप्त करने की चेष्टा कर रहे हैं। 5 मिनट का शब्द कहें, मैं सिर्फ 5 मिनट अपनी पूरी कहानी कह दूंगा आपको, सिर्फ 5 मिनट मांग रहा हूं आपसे। अब देखिए, टीवी का प्रचलन स्टार्ट हुआ, हमारी जो रामायण है, जो सागर जी ने बनाई, थोड़ा शॉर्ट करिएगा और 5 मिनट से थोड़ा शॉर्ट करिएगा, टाइम नहीं है मेरे पास, थोड़ा शॉर्ट बहुत शॉर्ट में बोल रहा हूँ, बहुत शॉर्ट में बोल रहा हूँ। थोड़ा शॉर्ट कर दीजिए। हाँ बोलिए बोलिए। जब से टीवी का प्रचलन ज्यादा चला, हमारे हिंदू धर्म को खंडित लोगों ने करना स्टार्ट कर दिया, उस पर हमारे हिंदू धर्म को उल्टा सीधा दिखाना स्टार्ट किया गया। ये प्रोपेगेंडा के तहत किया जा रहा है। सर्वप्रथम टीवी सीरियलों में सबसे ज्यादा आप देखिएगा हिंदू देवी देवताओं की बेइज्जती करते दिखाए जाएंगे। सबसे ज्यादा ये दिखाया जाएगा कि हिंदू जो पंडित है वो उगाही करता है और जो टोपी पहनता है जाली वाली वो ईमानदार और कट्टर है। फिल्मों में दिखाया जाता है तो बनिया ब्राह्मण, इनको पाखंडी और लुटेरा और डाकू और सब दिखाया जाता है। लेकिन वहीं पर एक नमाज अदा करने जाते हुए मुसलमान जो भी हों, इस्लाम धर्म को अपनाने वाले, वो बहुत कट्टर और ईमानदार हैं, वो सबकी सेवा करते हैं। तो ये प्रोपेगेंडा फैलाया गया, लोगों को ऐसा दिखाया, क्योंकि आज का जमाना है कि जो टीवी पे दिखता है वही बिकता है। तो टीवी पे लोगों को दिखता है कि सनातन धर्म गलत है, तो उनके माइंड में भरा जा रहा है ये। और आज बच्चे माँ बाप के पास बैठते नहीं है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चल गई है, फेसबुक यूनिवर्सिटी चल गई है, इसने हमारे सनातन धर्म का विनाश स्टार्ट कर दिया। आप देखिएगा हिंदुओं में कोई भी अपने ज्ञान की चीजें व्हाट्सएप पे नहीं डालेगा, नाच डाल देंगे। अगर मैं कुछ अच्छी चीजें कहूंगा तो ना मुझे फॉलो किया जाएगा, ना मुझे लाइक किया जाएगा, ना कमेंट किया जाएगा। लेकिन हाँ, मैंने अगर कुछ गलत बोल दिया तो मेरे को जबरदस्त लाइक और व्यू मिलेंगे, सपोर्ट मिलेगा मेरे को पूरा। ठीक है दीपक जी, ठीक है दीपक जी, थैंक यू वेरी मच। टाइम मेरे पास इतना ही था। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। जय भारत। जय हिंद। जय हिंद।